महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। इस बीच एक साथ अपना दमखम दिखा रहे ठाकरे ब्रदर्स ने सत्तारूढ़ महायुति पर जमकर हमला बोला है, जिससे बीजेपी समेत पूरी महायुति की जमीन हिल गई है। यही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विपक्ष के दबाव में भी नजर आ रहे हैं। तो क्यों महायुति पर फूटा है ठाकरे ब्रदर्स का गुस्सा और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में महज 10 दिन का समय बचा हुआ है और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष का टकराव बढ़ता जा रहा है। चुनाव में वोट चोरी, पैसे बांटने समेत कई मुद्दों पर विपक्ष पहले से ही सरकार पर हमलावर था कि बीच निकाय चुनाव में 68 उम्मीदवारों के निर्विरोध जीतने का बड़ा विरोध खड़ा हो गया है। एक तरफ विपक्ष ने इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ सरकार पर जमकर हमला भी बोला है। बीएमसी चुनाव में एक साथ अपना दमखम दिखाने वाले ठाकरे ब्रदर्स ने 4 जनवरी को साझा घोषणा पत्र जारी किया और इसी दौरान शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महायुति पर जमकर हमला बोलते हुए कहा, महायुति पहले वोट चुराती थी, अब उम्मीदवार चुरा रही है। देश में ऐसा माहौल हो गया है जैसे लोकतंत्र पर भीड़तंत्र का कब्जा हो। यही नहीं, उन्होंने महायुति के 68 उम्मीदवारों के निर्विरोध जीतने के मामले में जांच की मांग एक बार फिर उठाई है। और जैसा आप जानते हैं कि विपक्ष महाराष्ट्र चुनाव को लेकर लगातार ये कह रहा है कि मुंबई का मेयर मराठी ही होना चाहिए। इसे लेकर विपक्ष की तरफ से सरकार पर कई बार निशाना भी साधा गया और अब सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सुर भी विपक्ष से मिलते दिखाई दिए। फडणवीस ने वर्ली में एक रैली में कहा कि हम बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें देश से बाहर निकालेंगे। ये सुनिश्चित करेंगे कि देश की मुंबई को एक ऐसा मेयर मिले जो मराठी और हिंदू हो। सीएम के इस बयान पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विपक्ष लगातार ये बयान दे रहा है कि मुंबई का मेयर मराठी ही होना चाहिए और विपक्ष के दबाव में आकर ही फडणवीस ने भी ये बयान दिया है। जैसा आप जानते हैं कि 15 जनवरी को महाराष्ट्र में मुंबई समेत 29 नगर निगम में चुनाव होने हैं, जिसके नतीजे अगले दिन यानी कि 16 जनवरी को आएंगे। लेकिन उससे पहले विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी नजर आ रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।